नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे पितृपक्ष में कैसे करें पिंडदान और तर्पण। आइए जानते हैं श्राद्ध कर्म की विधि। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ भाद्र पूर्णिमा से होता है, जो अश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष में किसी तरह घर पर ही कैसे करें पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान। श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कैसे करें, इस संबंध में सामान्य विधि यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसे कहते हैं तर्पण। तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार कितने होते हैं? उसके प्रकार 6 हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, पांचवा यम तर्पण, छठा मनुष्य तृप्त तर्पण। सभी के लिए तर्पण करते हैं। अब हम जानेंगे कैसे करते हैं तर्पण। पहला है पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। दूसरा है सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन, बड़ी थाली या ताम्रण यानी तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूल माला, पूसा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोले। दोस्तों, अब है तीसरा। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र हुए। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुसे की पवित्री यानी अंगूठी बनाकर अनामिका अंगुली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प ले। चौथा है अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करे। फिर बोले अथ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तार्थ देवर्षि मनु स्मृति तर्पण करिष्ये। पांचवा है इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आवाहन करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठे, जनेऊ को रखे, कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखे। देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से तर्पण दे। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दे। अब है छठा। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके पहने एवं पालकी लगाकर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दे। अंगुलियों से देवता और अंगूठों से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। सातवां है इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले थाली में काली तिल छोड़े। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आवाहन करें। ओम आगच्छन्तु में पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। दोस्तों, अब है 8वां। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोले गोत्रे अस्मस् पिता म यानी पिता का नाम, वसुरूपत तृप्य तमिदम तिलोकदम गंगाजलम वा तस्मे स्वधानम तस्मे स्वधानम तस्मे स्वधानम। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दे। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दे। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दे। 9वां है
जिनके नाम याद नहीं हो तो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर ले। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर कंडे पर गुड़ घी की धूप दे। धूप के बाद 5 भोग निकाले जो पंचबली कहलाती है। दशा है। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान शिव के चरणों में छोड़ दे। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कैसे करें पिंडदान, किसे कहते हैं पिंडदान। तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं। चावल को गलाकर और गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण और मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। पहले 3 पिंड बनाते हैं, पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित हैं तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम के पिंड बनते हैं। इसमें पहला है, तर्पण या पिंडदान करते समय सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोपहर में ही यह क्रिया करें। दूसरा है, पहले पिंड को तैयार कर लें और फिर चावल, कच्चा सूत्र, मिठाई, फूल, जौ, तिल और दही से उसकी पूजा करें। पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाएं। तीसरा है, कम से कम 3 पीढ़ी का पिंडदान करें। चौथा है, पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए इदम पिंड, पितर का नाम ले, देभ्यम स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी अंगुली के मध्य से छोड़े। पांचवा है, पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करें और पितरों के देव अर्यमा का भी ध्यान करें। छठा है, अब पिंडों को उठाकर ले जाएं और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। सातवां है, पिंड दान के बाद पंचबली कर्म करें, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराएं। गोबली, स्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपली कादि। गोबली अर्थात गाय को भोजन, स्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काक बलि अर्थात देवी और देवताओं को भोग लगाना, पिपली बलि अर्थात पीपल के पेड़ में भोजन को अर्पण करना। तो दोस्तों, आपको हमारा यह जानकारी आज की कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।